कुल्लिहिम। विर्दे लब हमदे किबरिया रखिए, कल्ब अल्लाह से जुड़ा रखिए। वो बड़ा है उसके जिक्र के साथ, फिक्र का दायरा बड़ा रखिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। अली कहे घर वली कहे, चमन कहे घर गली कहे, फूल कहे और कली कहे मेरा सच्चा साईं तू। दिल में तू, मेरे मन में तू, मेरी हर धड़कन में तू। अल्लाहू 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 तू राज रवा तू, बेअसरों का है असरा तू, बेअसरों का है असरा तू। तस्बीह करूँ ना तू तेरी मौला, मेरे मोहम्मद का है खुदा तू। फूल कहे और कली कहे मेरा सच्चा साईं तू। दिल में तू, मेरे मन में तू, मेरी हर धड़कन में तू। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह। समाए बिना कहे तू नजर न आए, बिना कहे तू नजर न आए। बस तू ही आए नजर है मौला, रहा जब कोई नजर न आए। फूल कहे और कली कहे मेरा सच्चा साईं तू। दिल में तू, मेरे मन में तू, मेरी हर धड़कन में तू। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाचीज़ को कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ एमी खान, रोज़ के वादे की तरह आज भी हाजिर रौनक रमज़ान लेकर। लेकिन आज का रौनक रमज़ान यानी हम मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, सारे अपने हैं। बिल्कुल, क्या ख्याल है मोहसिन? ऐसे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। अच्छा, आज के प्रोग्राम में ख़ास बात क्या है? आज का प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज हम थोड़े से नॉस्टैल्जिक भी हैं, आज हम थोड़े से इमोशनल भी हैं, क्योंकि ये सफ़र जो है ये शुरू हुआ कुछ एक माह पहले, जब हमसे रब्ता किया गया और हमें नहीं पता था कि टीम में कौन कौन है, कौन कौन होगा, OST कौन कंपोज कर रहा होगा, कौन लिख रहा होगा, कैरेक्टर कौन होगा,
अल्लामा मुफ्ती साहब हमारे साथ कौन कौन लोग होंगे, शेफ़ कौन होंगी, को होस्ट कौन होगा या होंगी, कुछ नहीं पता था। हमें अलग अलग इंडिविजुअली अप्रोच किया गया और फिर हम यकजा हुए एक ऑफिस में, वहाँ पर मुलाकात हुई। बड़े खुश हम वहाँ से निकले, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। अब घर जाके बड़े हम मुतमईन थे कि अच्छा सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ वहाँ पर आए हैं। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलो। हमारे साथ हमेशा की तरह मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब मौजूद हैं, हमारे पसंदीदा, हमारे हर दिल अजीज़। और आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है मुफ्ती साहब, गेस करें। मैं चाहता हूँ आप गेस करें, ऑडियंस के लिए भी गेस करने को, क्योंकि देखिए जो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि मुफ्ती साहब के और हमारे बीच एक डील चल रही है और आज वो सरप्राइज रिवील होगा। अगर आप लोग वो सरप्राइज गेस कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जाकर यूट्यूब पे लिख भी सकते हैं आप जाके कि भाई ये आप लोगों ने पहला सेक्शन देखने के बाद। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ उनके जो बगल में बड़ा जमान है अली भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, जो आप रौनक रमज़ान का कलाम सुनते हैं, वो भाई ने कंपोज भी किया, उसका म्यूजिक भी दिया और बहुत अच्छे से उसको खुद गाया भी, बड़ा अच्छा निभाया भी। और आज हम उनसे कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत उनसे लाइव भी सुने। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जाते जाते आपसे भी मुलाकात हो गई हमारी। बिल्कुल, जाते जाते मुलाकात हो गई। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। एक आगाज भी आपसे हुआ हमारा। हाँ, एक आगाज की जो हमारी जो एक मुलाकात थी वो बड़ी खूबसूरत थी। हम शूट करते सब साथ। जी, और उसके बाद आज मिल रहा हूँ हम लोगों को, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और रौनक रमज़ान की थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया इसलिए हो रहा है मुफ्ती साहब मुझे, ये शो खत्म हो रहा है, रमज़ान जा रहा है। रमज़ान का जाना पहले भी इतना ही मुझे तकलीफ से लगता था, दुख होता था कि इतना प्यारा महीना, वो सहरी, वो रौनकें, वो सारा सिलसिला वो खत्म हो रहा है इबादत का। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जुड़ा रहेगा हमारे साथ, हमारे अंदर रह जाएगा। इस बार का जो रमज़ान जा रहा है वो चूंकि आप भी हमारे साथ थे, ये पूरी टीम हमारे साथ थी, इनको छोड़कर जाना एक अलग, वो सारा पैनिक, वो सारा क्योस, वो सारी नोक झोंक, वो सारा प्यार, वो सारी मोहब्बत सब याद आएगा। बिल्कुल, हकीकत मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा जो है ना बस अभी चंद लम्हात के साथ है, ताकि ये है कि ये रौनक, ये माहौल तो नहीं मिलेगा, मिलते तो रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो रमज़ान की पुरसात पुरकैफ लम्हात हैं ये हमसे बिछड़ के जा रहे हैं। और साहबा इकराम का भी यही जज्बा होता था कि 6 महीने आने की खुशी मनाते थे और 6 महीने जाने का गम किया करते थे, क्योंकि ये बड़ा पुररौनक महीना है। और इस तरह मिल बैठ के पता नहीं आगे अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी और हमारे नसीबों ने एक दूसरे का रास्ता फिर से काटना लिखा हुआ, तो फिर जरूर मुलाकात हो जाएगी हमारी। भाई जुड़ी रहिए रौनक रमज़ान के साथ, क्योंकि जब हम लौट कर आएंगे तो हमारा पहला सेगमेंट शुरू होगा जिसका नाम है राहे निजात। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हैं आप हमारे साथ रौनक रमज़ान, बल्कि रौनक रमज़ान के ख़ानदान के साथ, यानी कि वो घर, वो लोग, वो अपने जो रोज़ाना आपको और हमें यहाँ मिलाने में लगे रहते हैं। और यकीन माने टीम कहना ऐसा लग रहा है कि बस एक अजीब सा एहसास हो रहा है, क्योंकि ये वो घर है जब हम अपने अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ जमा होते हैं और हर रंग में जमा होते हैं और फिर तमाम चीज़ें भूल कर आपके सामने आ जाते हैं। क्या बात। राह निजात में जैसे कि मैंने जिक्र किया कि राह निजात हमारा पहला सेगमेंट होगा, उसका आगाज़ किए देते हैं और मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं। मुफ्ती साहब, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिज़्क़े हलाल एंड इबादत और बेरोज़गारी के जो मसाइल हैं। गुर्बत जो है, जैसे मैंने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि तू की जाने यार मीरा रोटी बंदा खा जाएंगी, तो गुर्बत जो है वो काफ़ी सारी बुराइयों की जड़ है, जो पेट है जी। और आजकल के दौर में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मैं गुजारिश पहले आपसे ये करना चाहूँगा कि रिज़्क़े हलाल पर इस्लाम की रूह से कुछ बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहसिन भाई, अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल बकरा की आयत नंबर 168 मैंने आपके सामने तिलावत की। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों को एक हुक्म दिया, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्द, के खाओ तुम वो रिज़्क़ ज़मीन के अंदर जो हलाल और तय्यब हो, वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के बताए हुए रास्ते से दूर रहकर तुमने हलाल रिज़्क़ कमाना है और हलाल रिज़्क़ खाना है। और इसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारे की सूरत तलाक़ में, और आयत नंबर 2 है। अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डर गया अल्लाह तबारक व तआला उसको वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसको गुमान ही नहीं होगा। और इसी हलाल रिज़्क़ के बारे में हमारे इस्लामी जमहूरियत मुल्क पाकिस्तान के हर नोट के ऊपर लिखा होता है
कि हुसूल रिज़्क़ के हलाल ऐन इबादत है। बेशक। तो ये जुमला जो है ये ऐन कुरान है, क्या? यानी कुरान करीम के अंदर इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह जल्ला शान ने एक वादा कर दिया है सूरतुल हूद और पारा नंबर 12 आयत नंबर 6 है। अल्लाह फरमाते हैं वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन पर या ज़मीन में या ज़मीन के नीचे या ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी चलने वाली नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह के ऊपर है। अब यहाँ पर जो बात की जाए ना ज़मीन पर, यहाँ पर इंसानों की बात इसलिए की गई है कि दिखने में सिर्फ इंसान आते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को भी रिज़्क़ देने का वादा किया, जानवरों को भी रिज़्क़ देने का वादा किया, हैवानों को भी। और अल्लाह तबारक व तआला की शान पे कुर्बान जाएं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो भी अल्लाह रिज़्क़ देता है, और जब बच्चा दुनिया में आता है तो बच्चे की खुराक का भी अल्लाह बंदोबस्त फरमाता है। और जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, यानी 5वें महीने में उसके बाद फरिश्ता भेजा जाता है, तो वो रिज़्क़ लिख देते हैं आके कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, नेक होगा या बदबख्त होगा, माँ बाप का फरमाबरदार होगा या नाफरमान होगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत अहमियत का हामिल है। और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब की बारगाह में सहाबा किराम बैठे थे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सबसे पाकीज़ा खाना कौन सा होता है? मेरे आका ने फरमाया कि पाकीज़ा खाना वो होता है कि जो अपने हाथ से कमाया जाए। हवाला तिरमिज़ी जेल 3 सफ़ा नंबर 76। और इसी तरह मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तरीन वो लोग होते हैं कि जो अपना रिज़्क़ कमाने के लिए अपने हाथ से और अपना खून पसीना एक करके कमाते हैं। बहवाला मोजम औसत जेल नंबर 6 सफ़ा नंबर 328। और इसी तरह फरमाया कि जब एक काम करने वाला मजदूर शाम को मजदूरी करके वापस आता है तो मोजम औसत के अंदर जेल 6 सफ़ा नंबर 337 पे लिखा गया है कि मजदूर की जब शाम होती है ना, बहरहाल के मजदूर ईमानदार हो, ईमान वाला हो, इखलास वाला हो, तो मजदूर की जब शाम होती है तो वो शाम उसकी शाम में मग़फ़िरत बन जाती है। क्या कहने। और इससे भी बड़ी अजीम बात ये लिखी गई है, किताब का नाम है मोजम कबीर, जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 72 है। क्या कहने। फरमाते हैं कि ईमान वाला मोमिन हो, मजदूर हो, जब वो अपने काम में चोरी ना करे, इखलास के साथ काम करे, तो फरमाया कि मजदूर बंदा जब ईमान और इखलास के साथ काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नती बना देगा। और इससे भी बड़ी अजीम और शान बात है कि जो मोजम कबीर जिल्द 1 सफ़ा नंबर 42 पे मौजूद है, और फतावा रिज़वी शरीफ जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 314 पे मौजूद है। फरमाते हैं कि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका कफ़ारा ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना हज है, ना ज़कात है। अच्छा जी, अब ये तवज्जो वाली बात है, बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका कफ़ारा ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात। तो क्या होगा? तो जो किताब मैंने जिसका हवाला दिया उसके आगे लिखा गया है कि उसका कफ़ारा इतना होता है कि जब वो ईमान के साथ जाता है, अपना खून पसीना एक करके रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलता है, तो फरमाया कि उसका रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलना वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। क्या बात है। कुरान और हदीस के अंदर जो बिल्कुल ही नई बात बताई आज आपने हमें। ये है फायदा हमें आपका कि आप बिल्कुल नित नई बातें बताते हैं। अच्छा ये देखें अली भाई कि बिल्कुल ही एक नई तर्ज की बात है कि हम समझते थे कि हम कुछ गुनाह करेंगे और हम हज पे जाएंगे और भूल जाएंगे। हम जो है ना वो कोई गुनाह करेंगे तो नमाज में रो पीट के ना मना लेंगे अल्लाह को, पर नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अल्लाह, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम इतना खूबसूरत और सहल मजहब है। लौट कर आइए रौनक रमजान में एक छोटे से वक्फे के बाद। वाह वाह वाह। वेलकम बैक नाजरीन, आप हैं हमारे साथ रौनक रमज़ान में, और रौनक रमज़ान ही आज मैं कहूँगी रौनक ख़ानदान में। तो हर ब्रेक में आपको यही सुनने को मिलेगा कि रौनक रमज़ान के ख़ानदान में आज आप हमारे साथ हैं जी। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। आज तो दोनों तरफ से दाद मुझे देनी पड़ी, यहाँ भी वहाँ भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, साथ साथ जैसे मैंने अर्ज किया था, हम एक साथ ही शुरू कर लेते हैं अपना मेहमान खाना। हाँ। रमजान 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 रौनके रमजान। अच्छा, मेहमान खाना में अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपको कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें राग़िब कर रही होती हैं, खींच रही होती हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा यार ये 2 नंबरी का काम करके ज़्यादा आ रहे हैं, इससे जो है ना मेरा मुश्किल बिजली का बिल, क्योंकि महंगाई इतनी है। आप जिस फन से मंसूब हैं उसको पाकिस्तान में ख़ास तौर पर शदीद ज़वाल का सामना है, शदीद ज़वाल का सामना है, क्योंकि मैं भी उसी फन से कहीं ना कहीं मंसूब हूँ। किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इसको? बस सीधी और खरी बात कि अल्लाह लेके चलता है सब। अभी उन्होंने एक बात बोली कि अल्लाह ने वादा किया है कि वो रिज़्क़ देगा, तो हम सब्र क्यों नहीं करते फिर? अगर हम सब्र करें तो वो खूब से खूब कर भी देता है। तो कहते हैं कि नहीं, मेहनत की कमाई में बड़ा कम मिलता है, तो वो शॉर्ट वेज ढूंढते हैं हम लोग
अब वो शॉर्ट वेज में हम भी थे, कभी हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि बंदा दूध का धुला हुआ है, ऐसी बात नहीं। शॉर्ट वेज हम भी ढूंढते हैं कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है नहीं, लेकिन उन शॉर्ट वेज में हमें एक नुकसान मिलता है, ठीक है, हमें मालूम नहीं चलता, वो महसूस नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे जाके मिलता है हमें। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल वक्त में भी आप रिस्क हलाल कमाएं, वो बेहतर है, वो अच्छा है, वो कम ज़रूर है लेकिन उसमें सुकून है, बिल्कुल ठीक। इसमें राहत है। मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ। मेरा काम बहुत छोटा सा है, मैं म्यूज़िक करता हूँ और मैं अपने आप को हमेशा अदना ही कहता हूँ। बंदे की जो स्टेज होती है वो कभी भी वो इस तरह ना सोचे कि वो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको जो भी मिल रहा है ना, अल्लाह ताला वो तय करके देता है, बस आप उसमें खुश रहें, बिल्कुल ठीक। तो बस चल रहा है, तो गोया शुक्र अल्लाह का। देखें, वो जैसे वो एक ज़बान कराची की ज़बान में कहते हैं फट्टी मारना, या फट्टियाँ मारते हैं। तो आपको देखें मुफ्ती साहब कि आपका रिस्क जब लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप उसको ऐसे कमाएं या ऐसे कमा लें, इस तरह से कमा लें आप, इस तरह से कमा लें, रिस्क तो उतना ही आना है, ऐसा ही है। बेशक बेशक, दो राय तो नहीं इसमें कोई। तो फिर हम गलत रास्ते पे क्यों जाते हैं, जबकि हमें पता है कि जितना लिखा गया है रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे उसकी मौत। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे उसकी मौत, तो उतना खा के मरना है हमने, जितना हमारे नसीब में लिखा है। तो फिर हम क्यों गलत तरफ जाते हैं, इसकी तंबीह कर दें इनको। देखिए कि जो हलाल का लुकमा होता है ना, अगर हम ईमानदारी के साथ और हलाल रिज़्क सब कमा के खाएंगे तो इसके हवाले से भी उलमा ने बड़ी बातें लिखी हैं। और इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत ने तो कमाल की बात लिखी है, आप अयाल उलूम पढ़ें, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 116 पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि जब आप हलाल रिज़्क कमा कर आते हैं, आपका एक लुकमा जब आपके पेट में जाता है तो आपके पहले के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और फिर इससे भी बड़ी अजीम शान बात लिखते हैं इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत, अहयाउल उलूम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 116 पे, फरमाते हैं कि जब आप हलाल कमाने के लिए निकल जाओगे तो आपको कदम ब कदम नेकियां भी मिलेंगी और आपके गुनाह ऐसे झड़ जाएंगे जैसे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। तो उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि हमें हमारा रिज्क ना मिल जाए। ठीक है, रिज्क मिलकर रहना है और वो हमारे अपने ऊपर है कि हम बेईमानी करके कमाएं या फटियां लगाएं या उसमें चूना लगाएं, जिस तरह भी करेंगे ये चीज मिलनी है हमें। हमें अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वो बेनियाज जब जानवरों को रिज्क दे सकता है तो यार इंसान को अल्लाह ताला कैसे भूखा हशरातुल अर्ज़ को दे रहा है वो जी, छोटे छोटे सुराखों में जो रह रहे हैं उन तक पहुंच रहा है। अच्छा, हम अक्सर इस शो में ना जिक्र करते रहेंगे कि वो बुजुर्ग नहीं रहे जो हमें किस्से सुनाया करें पुराने, और हमें वो सबक आमोज किस्से सुनाया करें दरअसल, मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेट करते थे, जिससे हमारी तरबियत होती थी। तो एक किस्सा मैंने बचपन में सुना अपने घर से कि एक साहब थे, जो अभी हम जिक्र करते थे ना कि अपना रिस्क खाकर मरना है। जी, और जो हम एक और बात किया करते हैं, जैसे बाबा जी इशफाक अहमद साहब ने फरमाया कि अल्लाह के दिए से दो, अल्लाह के दिए से दो, अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हो तुम कौन होते हो देने वाले? उसने तुम्हें डाकिया बना के भेजा, मनी ऑर्डर दे के आना तुमने, उसको भी रात चलते हुए भी तुमने देने हैं, उसके 100 जो निकाल के रखे हैं वो उसके हिस्से के थे, तुम्हारी सैलरी में आए थे, तुम कौन होते हो भाई? तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मैं तो भूखा मर गया, तूने तो वादा किया था कि इंसान अपने हिस्से का रिस्क खाकर मरेगा, तो अब मैं भूखों मर रहा हूँ, फाकों में आ गया हूँ, मुश्किल वक्त आ गया, तो जितना मेरा रिस्क है एक ही साथ दे दें, जितना है दे दें मुझे, मैं फाकों पे मर जाऊंगा। ये कहते कहते गश आया और वहीं वो बेहोशी के आलम में, जब होश आया तो अपने घर के उन्होंने बरामदे में देखा, कच्चे सहन में देखा कि बहुत सा अनाज दालें रखी हुई हैं, बोरियां अंबार लगे। अब उनको लगा कि भाई ये इतना सारा मैं कैसे खाऊंगा, मेरे किस काम का ये इतना सारा, मेरे तो इतना सा खा लूंगा मेरा पेट भर जाएगा। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने बुलवाए नाई, उन्होंने चढ़ा दी देगें, उन्होंने कहा पकाओ और बांट दो लोगों में और मुझे थोड़ा सा दे दो। उन्होंने अपने हिस्से का खाया, बाकी सारा बांट दिया, पेट भरा, शुक्र किया, सो गए। दोबारा उठे, फिर उतना ही अनाज रखा हुआ। मैंने कहा मालिक ये क्या, मैंने तो अपने हिस्से का खा लिया था। मैंने कहा नहीं नहीं, तूने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाया था, बाकी तो तूने बांट दिया था, वो सारा फिर उनके हिस्से में कर दिया तूने, तो तेरे हिस्से का रिस्क खत्म नहीं हो रहा अभी, तो बढ़ रहा है। यानी देने से बरकत आती है और बढ़ता है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा रौनक रमजान में, लौट कर आई। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रौनक रमजान में। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें राहत सईद साहिबा से हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। आरज़ू है दरे खैरुल
वरा की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा की आरज़ू है। दिखा दे रहमत आलम का रोज़ा, दिखा दे रहमत आलम का रोज़ा, यही हर बेनवा की आरज़ू है, यही हर बेनवा की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा की आरज़ू है। बसा लूँगा मैं आँखों में मदीना, बसा लूँगा मैं आँखों में मदीना, निगाहों को बका की आरज़ू है, निगाहों को बका की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा की आरज़ू है। करूं जाली के आगे नात ख़्वानी, करूं जाली के आगे नात ख़्वानी, यही नुत्क़ो सदा की आरज़ू है, यही नुत्क़ो सदा की आरज़ू है, दयारे मुस्तफ़ा की आरज़ू है। बहुत खूब, माशाल्लाह, बेहतरीन, माशाल्लाह, बेहतरीन। मुफ्ती साहब, एक सवाल है मेरा, वक्त को, क्योंकि बात अभी यहाँ रोज़ी की हो रही है, वक्त को किस तरह हलाल किया जाए? देखिए, वक्त जो होता है हर बंदा को एक होता है रोज़ाना की बेस पे काम करने वाला, एक होता है माहाना की बेस पे काम करने वाला, कोई होता है 2-4 घंटे के लिए। तो देखिए कि जिस चीज़ की आपकी कमिटमेंट हो गई है, मिसाल के तौर पर आप दिहाड़ी पे काम करते हैं तो उसमें 3 रास्ते हैं। एक होता है बहुत दिल लगा के काम करना, एक होता है मोतदिल निज़ाम से काम करना, एक होता है बिल्कुल ही सुस्ती से काम करना, बददिली से काम करना, उसमें काम चोरी करना और सही काम ना करना। मेरे आका ने खुतबतुल विदा के मौके पर यही हुक्म फरमाया कि जो उमरा लोग हैं जिनके पास मज़दूर काम करते हैं उनको चाहिए कि उन पर बोझ कम डालें, और जो काम करने वाले हैं उनको चाहिए कि काम में ईमानदारी करें। और जब काम में ईमानदारी नहीं होती तो वो आपका जो रिज़्क है वो आपके लिए हराम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हराम के लिए वो सामने हराम चीज़ हो, बाज़ औक़ात ये चीज़ें खाना वाना हम खाते हैं, सालन हम खाते हैं, हकीकी तौर पर तो ये हलाल होते हैं, लेकिन हम उनको इसमें ऐसी हरकत कर देते हैं कि वो हलाल चीज़ भी हमारे लिए हराम हो जाती है। इसी के हवाले से बहुत खूबसूरत बात जो है
फतावा रिज़वी शरीफ में इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखा, आप फरमाते हैं वो किताब फतावा रिज़वी शरीफ की 19वें जिल्द के सफ़ा 407 से लेकर 521 तक यही बात इन्होंने लिखी है कि मजदूर किस तरह काम करें, ताजिर किस तरह काम करें। तो फरमाते हैं कि अगर काम करते करते काम में ज़रा सी अगर सुस्ती भी तुमने कर दी तो फरमाया कि वो दिहाड़ी जो तुम्हारे लिए है वो हराम हो जाएगी। क्या बात और जब हराम हो जाएगी तो हराम के लिए तो अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर सफ़ा 100 पे है कि जो बंदा हराम का एक लुकमा भी खा लेगा तो आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के लोग सारे मिलकर उस बंदे पर लानत करेंगे। और जिस पर अल्लाह की लानत हो जाती है उस पर फिर अल्लाह की रहमत नहीं होती। तौबा तौबा तौबा। ठीक है ना। आज हम परेशान हैं, कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, हम तो मांग मांग के थक गए हैं। मुस्लिम शरीफ सफ़ा 506 पे ये हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो बंदा हराम का लुकमा खा लेता है सबसे पहली सज़ा उसको ये दी जाती है कि उसकी ज़ुबान में तासीर ख़त्म हो जाती है और उसकी दुआएं कबूल नहीं होती और उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती और उसके चेहरे की जो रंगत है ना उसमें तब्दीली आ जाती है। मतलब चेहरा ही बताता है कि ये हराम खोर है, हराम खाने वाले हैं। और इसी तरह मेरे आका ने तो 1450 साल पहले बता दिया था। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 8 पे मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि एक ज़माना आएगा कि लोग माल की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, लेकिन वो इस चीज़ की तमीज़ नहीं करेंगे कि हलाल है या हराम है। वो कहेंगे माल आना चाहिए, बात जहाँ से भी आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रौनक रमज़ान में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, लौट कर आइए और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से वेलकम बैक। आप हैं हमारे साथ रौनक रमज़ान में, यानी कि रौनक ख़ानदान में। और अब हम किस तरफ हैं? मैं आपको इस जानिब लेकर जाना चाहता हूँ जिस जानिब ये नौजवान तशरीफ फरमा है। क्योंकि देखिए हमने ना अली भाई इस शो में जब हमने शुरू किया तो हमने पहले दिन ही क्लियर कर दिया कि भाई हम सिर्फ मेज़बान हैं। हम आपको ना इस्लाम सिखाने बैठे हैं ना पढ़ाने बैठे हैं। हम सिर्फ तालिब इल्म में गुनहगार से लोग हैं, सारा साल भी गुनाह करते हैं, यहाँ से उठ के जाएंगे फिर झूठ बोल देंगे, ऐसी कोई हरकत कर देंगे। इसलिए हम कतई ये दावा नहीं करते, हम सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, एक शो कंडक्ट करेंगे और मुफ्ती साहब से, अलामा साहब आते हैं, उन लोगों से, काबिल एहतराम लोगों से हम इस्लाम सीखेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। तो ये ताना हमारे साथ बड़ा मंसूब किया जाता है कि भाई अगर इस शोबे से मंसूब हैं तो ना तो मुसलमान हैं ना ये इस्लाम से करीब हैं। आपको इसका सामना होता है कि अच्छा भाई अब रमज़ान आ गया तो नाते शुरू कर दें? आप बताएं मुझे पहले, ये सवाल तो मेरे आपसे बनेगा मुझे कि आपको कितने मैसेजेस आए अब तक? मुझे मेज़बानी के पैसे मिलते हैं, आप मेहमान। क्योंकि मेरा और आपका किस्सा एक ही है। जब हम स्टेज पर होते हैं अभी से ही वो सिलसिला शुरू हो जाता है हमारे साथ कि ये जो हैं अभी नात ख़्वानी कर रहे हैं, ईद आने वाली, ईद के बाद इनके इवेंट्स शुरू होंगे, ये गाने करेंगे, इस ड्रामों के गाने गा रहे होंगे, उसमें नज़र आ रहे होंगे, ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो भाई बात ये है कि वो हमारा प्रोफेशन है, हम वो भी कर रहे हैं। और जब हम नात पढ़ते हैं या हम मनकबत पढ़ते हैं, हम आका की शान में जब नात पढ़ रहे होते हैं या मौला की शान में जब मनकबत हम पढ़ रहे होते हैं तो वो हमारी इबादत है। ये भी तो इबादत का एक हिस्सा है ना। तो लोग ये क्यों नहीं, यहाँ तक अवेयरनेस अभी क्यों नहीं पहुँच पा रही है, ये इस तरह क्यों नहीं? मुझे तो शर्म आती है। जैसे उसमें फ़हीम साहब आए हुए थे, फ़हीम अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि क्या अदाकार मुसलमान नहीं होते यार, उनके नबी नहीं होते? सच बात बोल दी उन्होंने। उनके तो अकाउंट नहीं खुलते। मतलब आप यकीन माने इस्लामिक बैंक में इस शोबिस की इंडस्ट्री के अकाउंट्स नहीं खुलते। बिल्कुल दुरुस्त। फातिमा साहब, रिस्क के हालात और रिस्क के हराम की बात हो रही है। चूंकि आप में मुझे एक माँ नजर आती है और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो 3 साहबजादे बहुत प्यारे शहजादे उस घर में पल रहे हैं, उनको क्या दर्स दिया जा रहा है, उन तक जो लुकमा पहुँचाया जा रहा है, उसमें कोई कोताही, कोई भूल चूक कभी हुई हो? मौसम बहुत अच्छा सवाल है आपका, बल्कि मैं चाहूँगी कि सबको बताऊँ। मैं जब हम छोटे थे तो हम 8 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटी। तो हमारे घर में अब्बा हमारे बस सिर्फ वो कमाते थे और हम सब खाते थे। अच्छा। और जब हम खाना खाने बैठते थे तो अब्बा एक ही दुआ करते थे कि बेटा ये दुआ करो कि अल्लाह रिस्क में बरकत अता करे। बिल्कुल। तो वो अब्बा की जो छोटी सी तनख्वाह थी उसमें पूरा घर चलता था, हमारी फीसें दी जाती थीं और हमने पढ़ा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ हमने किया, इस काबिल हुए, हम सबको उन्होंने पैरों पे खड़ा किया, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो बात सारी है कि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें हमें सिखाई, वो हमारे दिमागों में थी। मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 7th क्लास की स्टूडेंट थी मैं। तो मैं अब्बा के साथ अक्सर ये होता था कि कभी ऑफिस भी उनकी चली जाती थी, तो मुझे कुछ फ़ोटो कॉपीज़ करवानी थी। तो मैंने कहा अब्बा मुझे ना ये आप अपने ऑफिस से करवा के ला दे। तो अब्बा ने कहा नहीं बेटा हम यहीं से करवा लेंगे। अब्बा ने नहीं करवाई, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई इस बात की।
तो फिर इस तरह हम एक दफ़ा ऑफिस गए तो अब्बा के पूरा रूम था, वहाँ पे पेन रखे हुए थे, तो मैंने 2 पेन उठा लिए। मैंने कहा भाई मैं घर जाके यूज़ करूँगी। अब्बा ने कहा बेटा वापस रख दीजिए। फिर अब्बा ने घर आके समझाया कि देखो वो है मेरा दफ्तर और वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो मेरे वहीं के इस्तेमाल, वो घर नहीं आएगी। अगर वो मैं घर लेकर आया तो वो क्या होगा, खयानत होगी। बिल्कुल ठीक है। जो मैं कमाता हूँ ना उसमें खयानत होगी। तो आपको पेन चाहिए ना, आपको गुट्टी में मिला बस, तो उसी पे हम अमल पैर हैं। हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरे वॉलेट में अगर 500 रुपये पड़े मैं तब भी बहुत मुतमईन हूँ। 5,000 5 लाख कितने भी हो मुझे टेंशन नहीं होती। मुझे पता है कि मेरे रब ने वादा किया है तो वो देगा। ऐसे ही मुफ्ती साहब, ये जुमला इतना तकवीयत देता है मुझे कि भाई मैंने अपने हिस्से का रिस्क खा के मरना है। कभी कभी परेशानी होती है कि यार ये मुझे कॉल आई थी लेकिन ये काम मेरी जगह किसी और को मिल गया। वो वक्ती सी एक लम्हे की परेशानी होती थी। अब वक्त ने सिखा दिया, ठीक है उसके हिस्से का था, उसके नसीब का था, मेरे हिस्से का होगा तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल, इस हवाले से उलमा, सूफिया इकराम और सहाबा इकराम से हमें यही अखबार मिलते हैं कि हर बंदे का तवक्कुल और यकीन इतना होना चाहिए कि जिस तरह परिंदों का होता है। क्या ये जुमला याद रखना। परिंदे जो जब अपने घोंसले में जाते हैं उस वक्त भी उनका पेट भरा होता है। जब सुबह निकलते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें रिज़्क कहाँ से मिलना है, लेकिन वो निकल जाते हैं अल्लाह को याद करते हुए। सब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, कि आसमान और ज़मीन की जो भी चीज़ है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। तो ये परिंदे जब सुबह निकलते हैं तो वो अपना भी पेट भर के आते हैं और अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। तो हमें तो यार मोहसिन भाई ये सोचना चाहिए कि जब अर्श का रब अपने परिंदों को रिज्क देने पर कादिर है तो क्या अल्लाह हमें नहीं रिज्क देगा? भाई ये यकीन और इत्मीनान की बात है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी जितने भी फरिश्तों को फरमाया कि फरिश्तों तुम भी आला हो, लेकिन तुमसे आला मेरे बंदे हैं, तुमसे आला मेरे बंदे हैं। उन्होंने पूछा मालिक हम तो तेरी इबादत करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। मेरे रब ने फरमाया जब मैंने तुम्हें पैदा किया तो मैंने कौन फरमाया था, लेकिन जब मैंने बंदों को पैदा किया तो अपने हाथ से पैदा किया, अपने हाथ से उनकी तख्लीक की। वेखते सही हो बंदिया उड़दे पंछियां नूं, वेखते सही हो की करदे ने, ना ओ करदे रिस्क ज़खीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। बंदा ही करदा है रिस्क ज़खीरा ते बंदे ही भुखे मरदे हैं। बंदा ही करदा है कर कर ज़खीरा। रिश्वत को बुराई नहीं समझते अब, रिश्वत को अब हमने तोहफे का नाम दे दिया। साहब इस पे जरा गौर करें, ये बड़ा लम्हा फिक्री है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे तंबीह करें, लोगों की जरा सरजनिश हो इस बात पे। देखिए हजरत, इसमें जितने भी हमारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हर बंदे के अलग फील्ड है। आप वाकई सही कह रहे हैं कि सामने वाला बंदा जब इसरार करता है कि जी आप कुछ देंगे तो आपका काम होगा, चाय पानी का जुमला बोला जाता है जी। तो हालांकि यहाँ पर हुजूर की हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, फरमाया अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो बात ही खत्म हो गया। रिश्वत खोर बंदा जो है वो हमेशा परेशानियों में रहेगा। दुरुस्त। इस पे मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे रौनक रमजान में इस छोटे से वक्फे के बाद, तो आपके सामने एक बिल्कुल मुनफरिद फ्रेम खुलेगा और उसमें खड़ी होंगी शेफ फातिमा इहतमाम रमजान लेकर। लौट कर आइए। वेलकम बैक एक्सपर्ट के किचन में। मैं हूँ आपकी एक्सपर्ट शेफ फातिमा और मेरे एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं शेफ सैयद, मोहसिन, अब्बास, हैदर, रिजवी साहब और पता नहीं क्या बहुत सारे नाम हैं। तो मैं जो हूँ लाइफ बॉय के हैंड वॉश से जो है वो हाथ धो रही थी और इन्होंने फौरन मेरी जो है वो पैन को जो है कब्जा कर लिया, क्योंकि ये अपने आप को बहुत बड़ा शेफ समझ रहे हैं। देखिए ये क्या किया आपने? मैं तो सिर्फ हाथ धोने गई थी। सिर्फ आपने हाथ नहीं धोए, मैं आपसे पहले, मैं ज्यादा फुर्तीला हूँ आपसे। मैं पहले हाथ धोकर आ गया, मैंने पंप किया, फिर रब किया, फिर कीटाणुओं को छूक भी कर दिया। जी ऐसे थोड़ी आपको काम नहीं करनी होती ना। मैं यहाँ जरा अपने किचन में तैयारी में लगी हुई थी तो पीछे से आप मेरे पैन से क्रेडिट भी आपको ही मिलता है ना सबका। हाँ, तो फिर आपके मैं तो सिर्फ आपके साथ ऐसे हाथ बटाने आ जाता हूँ। जी। क्या बना रही हैं आज? भाई आज तो किसी की ख्वाहिश पूरी। बिल्कुल चुप। मुफ्ती साहब क्या बना रही हैं यार? गैस करें। ये आपके चेहरे के जो मुझे आसार बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। और वो क्या है? और वो होगा हलवा। हाय कमाल कर दिया भाई, वाह। अब धरना नहीं, जान गए। अब धरना नहीं होगा भाई। आप भाई मोहसिन भाई को एक दुआ दे रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। मोहसिन भाई के बेड़े पार हैं भाई, आप जिस चीज की तमन्ना करोगे अल्लाह ताला फौरन आपकी दुआ कबूल करेगा। और अली भाई के लिए भी दुआ कर दी, इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। अच्छा, अल्लाह ताला आपके गार्डन में 4 चांद लगा दे। बाहर आ जाए। मैं ही क्यों रह जाती हूँ?
अच्छा, खाने से, दुआओं से आपके लिए कि आप इंसाफ से ऊपर जाएंगी, ऊपरले फ्लोर ऊपर पे, ऊपर जाओ। मतलब हर मामला। यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे आप। मुफ्ती साहब ठीक है, चले होंगे ठीक है। आपके गार्डन के लिए दुआ मिल गई आपको कि आपके बेबी टमाटोज जो हैं वो बड़े वाले हो जाएंगे अब टमाटोज। बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। और ये हमारी जो ये प्यारी सी बेटी बैठी है यहाँ पे, इनके लिए भी एक दुआ फरमाइए जरा। फारिया ऐसे करें, प्रिंसेस, जी ऐसे करते फारी। बेटियों के नसीबों के लिए दुआ बिल्कुल होती बिल्कुल। है। अल्लाह तबारक व तआला जो इस बच्ची को इनके वालिदैन के लिए जरिए रहमत भी बनाएगा, और इंशाल्लाह इसी बच्ची के सदक़े में इंशाल्लाह वालिदैन पर दुनिया में भी अल्लाह की रहमतें होंगी और आखिरत में भी रहमतें होंगी। जीतती रहे, जीतती रहे, जीतती रहे। जी बिस्मिल्लाह, इंग्रेडिएंट्स बताइए क्या? जल्दी से मैं झटपट बता देती हूँ। तो आज हम आमीन, आमीन, आमीन। आमीन बोलिए। अच्छा हम बना रहे हैं लौकी का हलवा। ओहो। झटपट देखिए, मैं सुन इधर रहा हूँ, देख उधर रहा हूँ। आप इधर देखें, मुझे ऑडियो ये है, मेरा विजुअल वो है। वो एक्सप्रेशन देख रहे हैं। हाँ इसके लिए हमने लौकी लिए आधा किलो, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है छीलने के बाद। क्या कहने, क्या तो- मुझे लग रहा है चांद ये तो रात हो ही जाएगी। ये तो मोहसिन भाई सोने पे सुहागा। एक तो हलवा, ऊपर से लौकी का। जी, इसमें तो बहुत ज्यादा। देखिए लौकी हमारे अली नबी साहब, पाक की जरा कैमरा उधर पैन करें आप। सुन्नत है लौकी। अच्छा जी, अब फातिमा आपने पूरे इंग्रेडिएंट्स बताने बिना रुके। जी, लौकी लिए हमने आधा किलो। इसको हमने धो के, छील के, इसके बीज निकाल के इसको कद्दूकश कर लिया हाय है। हाय, सर कद्दूकस नहीं कर लिया। कद्दूकश भी कर लिया। हाय मैं मर गई। अब यह है कि कोई टिश्यू विश्यू होना कि ये जो है ना। पहुंच लूं मैं। हाँ। आपको बिप बांध दूं मैं। जी जी क्या बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, आगे। भाई, ये पूरे महीने की मेहनत है मोहसिन भाई, पूरे महीने की मेहनत है ये। पूरे जी, जी। महीने की मेहनत आपके इस हलवे में। बच्चे आप इधर आ जाओ। अच्छा बच्चे तो फिर मन के सच्चे हैं ना मियां। अच्छा जी, इसमें दूध जाएगा 1 से 1.5 कप। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे शक्कर, जो कि 1 प्याली हमने ली है, तकरीबन 150, बिल्कुल ठीक। और 200 ग्राम हम इसमें शक्कर लेंगे। 250 ग्राम शक्कर आएगी, ठीक है। 200 ग्राम। कम मीठा, कम मीठा। सेहत का ख्याल रखें। ओके। असली घी मैंने भाई जिन्होंने खाना है उनसे पूछा, कम मीठा। जी जी, मीठा मीठा जरा मंड के हो तो ज्यादा अच्छा मंड लगेगा। के, कम क्या नहीं भाई, बात है। क्या कहने, खिंच के, फिर मीठा जरा खिंच के। ऐसी आप 2 200 प्यालियां ग्राम डाल लीजिएगा आप। मैं एक अगर डाल- आपके पास खाने वाले मुफ्ती साहब जैसे हैं तो फिर ऐसी 2 प्याली। 2 प्यालियां। तो भाई छोटू, 1 प्याली और ले आओ चीनी की। अच्छा, असली घी इसमें जाएगा 1 प्याली, देसी घी है। देसी घी। क्या बात। ओ इसमें ये हमने तो कुछ- सर आज ये जानलेवा हलवा बनने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आज तो तबाही मच जानी है। साधारण हलवा नहीं है ये। हाँ हाँ। अच्छा, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, ओके, तो अच्छा। इसमें 2 अदद इलायची जाएगी, और गार्निशिंग के लिए हमने इसमें मेवे लिए हैं। और जो इसकी सबसे खास ओए, 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 रेसिपी ओए, के जो ओए। इंग्रेडिएंट है, जो मैं बताने लगी, वो है खुश्क दूध। ठीक हम है। लोग अमूमन जब हलवे बनाते हैं तो उसमें हम डालते हैं खोया जी, या जी, जो नहीं होता मलाई वगैरह जी, या जी। क्रीम। तो हम खुश्क दूध से इसमें जो है ना एक नया फ्लेवर लेकर क्या आएंगे, बात। और ये झटपट बनेगा। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आज रोजे का वक्त भी करीब आ रहा है, जी, तो जी, जल्दी से हम शुरू करते हैं प्लीज, अपनी प्लीज, रेसिपी। तो हम क्या करेंगे, क्या सबसे हुक्म पहले है मेरे आका? हम सबसे पहले असली घी ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले 2 अदद इलायचियाँ खोल के डाल देंगे। आप चाहें तो इसके पाउडर भी आप वो कर सकते हैं, इलायची का पाउडर। यस। ओह हाँ। अच्छा। लेकिन बहुत आप अच्छी इस तरह से technique जो है है। वो खोल के आप इलायची डाल देंगे, ज़्यादा मतलब मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है। मतलब अगर अच्छा, आज चांद वैसे रात इला- हो गई इलायची तो ये और तो मे- बहुत जबरदस्त वो लौंग वोंग मुंह में आते हैं तो कुछ गैर मुनासिब से लगता है, मैं तो निकाल रहा हूँ। उससे सब कोई एतराज। कोई एतराज नहीं है सर, कोई जो आ एतराज रहा है नहीं। जाने दो। आज चीनी का बताएं, चीनी आप आने दो। मंड के, चीनी मंड के। हाँ। बाजी अगर आपने सब सुभान करना है तो मैं नहीं नहीं छोटू नहीं को। नहीं, आप छोटू आए ना, आप इसको नहीं, mix मुझे बता दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप इसको मिक्स मैं कीजिए। हिलाता रहूँ बस इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। इसको हम ठीक 2 है। मिनट तक भूनेंगे। ठीक है। इसके बाद उसमें जाएगा दूध। अच्छा, और कोई स्टीम फिर नहीं दी हुई है फातिमा, इसमें कुछ भी नहीं, कच्ची लौकी। कच्ची लौकी है, कच्ची इसको बॉईल नहीं किया है हमने, क्योंकि ये मेरे घर के गार्डन की लगी हुई लौकी है, और ये झटपट माशाल्लाह। गल जाएगी, क्या क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ना, तो फटाफट गल जाएगी। और अगर आपको फिर भी जल्दी बनाना हो तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको बॉईल करने की ज़रूरत है। सब्जियों के अंदर जो एक अरोमा होता है ना, वो ऐसे ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप उसी को उसमें मतलब पकाएं, आप बॉईल ना करें। क्या तो हम इसको अच्छी तरह से 2 मिनट तक, यानी हम नहीं, मोहसिन भून रहे हैं, शेफ मोहसिन हमारे किचन के एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट किचन भाई में देखिए, मौजूद अगले साल जब रौनक रमजान होगा इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी, उसमें मेरे कपड़े सिलवा दे भाई मेरी टीम, वो शेफ वाले। जब मैं इस सेगमेंट में आऊँ तो मैं अपना एप्रन और टोपी पहन कर आया करूंगा। मैं मौसम की जगह बैठ जाऊंगी। बाकायदा शेफ बन चुके होंगे। हाँ, तब तक मैं बाकायदा शेफ बनूंगा। बाकायदा मैं शेफ। मौसम की जगह बैठ जाऊंगी, होस्टिंग मैं करूंगी। हाँ। हम अपनी जो ड्यूटीज हैं वो स्वैप कर रहे हैं, और ये शेफ बनकर आएंगे नेक्स्ट। भाई जब तक ये लौकी जो है जी, ये शुर कर रही है, इसको और भूनना है अच्छी तरह अच्छा सिर्फ लौकी ही शुर नहीं कर रही, उधर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं।
जुड़े रहिए रौनक रमजान के साथ, लौट कर आते हैं। और मैं जा रही हूँ चीनी लेने। वेलकम बैक, मैं हूँ शेफ फातिमा और आज हमारे किचन में बन रहा है लौकी का हलवा। क्या बात। और मौलाना साहब जो हैं वो बिल्कुल सख्ती के आलम में बैठे हुए हैं, वो हिल भी नहीं रहे, जुल भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे। मौलाना आज साहब कैसे बोल सकते हैं। और आज मोहसिन भाई के इम्तिहान का दिन भी है, ये मैं बता रहा हूँ। आपने तो इनको एक लक़ब दे देना शेफ का, मेरी नज़र में अभी कामयाब नहीं हुए। हलवा जब मैं खाऊंगा, यानी आज के हलवे से पता लगेगा, हलवे से ही पता चलेगा भाई। अच्छा, दौराने ब्रेक आपने क्या क्या कर दिया है वो बता दीजिए जरा हमारे व्यूअर्स। हमने मोहसिन जैसे इसको भून रहे थे, घी हमने डाला था, उसमें 2 अदद हमने इलायचियाँ डाली थी। उसके बाद हमने इसको 2 मिनट तक भूना। उसके बाद इसके अंदर 1 से 1.5 कप आप इसमें दूध डालेंगे, जिसके अंदर ये पक के जैसे उस दूध के अंदर ये गल जाएगी लौकी। अब ये हम इसको ड्राई कर रहे हैं। अब ये देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ये है खुश्क दूध। खुश्क दूध जो है ये हम इसमें जो हम सालन का जो चमचा होता है ना, ठीक है, ये हमने क्योंकि आधा किलो हमने लौकी ली है तो इसमें तकरीबन 1 भर के जो है ये चमचा 1 से 1.5 हम खुश्क दूध डालेंगे, फुल क्रीम जो होता है। और हमने इसको जल्दी मिक्स करना है मोहसिन, फटाफट, फौरन। तो अगर आपके पास खोया नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बाजार जाएं खोया लेकर आएं, तो ये आपको वही टेक्सचर वही फ्लेवर देगा। अच्छा, तो कितना टाइम लगा फातिमा इसके पानी को खुश्क होने में? बस 5 से 7 मिनट इसको लगे हैं। आपने इसको ढकना नहीं है क्योंकि अगर लौकी अच्छी है तो वो फौरन गल जाएगी। बहुत बड़ी लौकी मत लें, वो सख्त होती है, फिर उसको गलने में टाइम लगता है। आप देखें इसको मिक्स करें, अब इसको मुसलसल भूनता रहूं मैं जब तक कि ये पक नहीं जाता। जी इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे तेज आंच पे। तो ये घी छोड़ेगा और हमारा हलवा जो है उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे मेवों के साथ। और अगर ये अच्छा ना बना तो मुफ्ती साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो घी छोड़ देगा। ये लक़ब वापस ले लूंगा शेफ वाला। देखिए इस वक्त मेरी नौकरी स्टेक पर है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अगर इसमें नाकाम हो गया ना, आप फिर छोले बेचेंगे। फातिमा मुझे बताइएगा कि अगर वाह। खोया हो हमारे पास तो खोया कितना जाएगा? खोया 1 छोटी प्याली इस तरह की, देखें इस तरह की छोटी प्याली खोया बहुत है। वो जरा बुरबुरा सा होता है और दाने दाने से होते हैं। ये हमने जो इसमें फ्रेश मिल्क कह रही हूँ, जो पाउडर मिल्क डाला है, उससे इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत। तो ये आप करके देखें, आपको मजा आएगा। हाँ भाई मौसम बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब बिल्कुल अब ये अभी 2 मिनट में ड्राई होगा, ये ड्राई हो जाए इसका। बिल्कुल ठीक है भाई। आप क्या खाती हैं अली भाई? ये क्या खाती हैं? ये क्या खाती हैं फारिया? शौक से बताएं आप क्या खाती हैं फारिया? क्या खाती हैं आप? चॉकलेट। भाई चॉकलेट बनानी आती है आपको? नहीं चॉकलेट से चीजें बनानी आती है। चॉकलेट कैसे बना सकती कौन सी चॉकलेट आप बना सकती हैं? आप ये बता दें आज। चॉकलेट से मैं चीजें बहुत सारी बना सकती हूँ। केक खाती हैं? दोबारा आएंगी। लेकिन आज आप मेरी फेवरेट चीज बना रही हैं, यही मैं भी बात कर रहा था मौलाना साहब से हिसाब से कि ये लौकी का हलवा मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, तो आज हम 2 हो गए भाई। वाह। अच्छा, हमारी नबी पाक की फेवरेट सब्जी है लौकी। तो मौलाना साहब चने की दाल सुन्नत भी है ना, सवाब ही सवाब। और आज आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया। एक तो हलवा बना दिया और ऊपर से वो चीज उसमें डाल दी जो हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। इसमें सारी वो चीजें जा रही हैं, जैसे हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। जन्नत में दूध की नहरें बहती हैं। बिल्कुल। मेरी नेक नियति भी जा रही है इसमें। आपकी नेक नियत भी। और इसमें आपने असली घी डाल दिया, जो है मेरे ख्याल में हर किसी की वालदा छुपा के रखती हैं। मेरी वालदा जब मुझे रवाना करती थी मदरसे के लिए तो मैं 15 दिन के बाद आता था तो वो एक कोने में छुपा के रख देती थी, बस वो मुझे खिला देती थी। आज आपने ये बना दिया तो वो याद भी ताज़ा हो गई। इम्पोर्टेंट ये कि हमारे शो के इख्तितामी दिनों में हम मिठास छोड़ के जा रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। और इसमें एक जरूरी बात ऐड ये करनी है कि चीनी जो है ना आप डालिएगा मंड के। क्या बात है। अच्छा, मुफ्ती साहब का ये जो अंदाजे बयां है ये बड़ा मुनफरिद है और बहुत प्यारा और बड़ा आम फहम है। ये मैं ये बड़े बात कर संजीदा नोट पर ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए हर बात करने का एक अंदाज होता है, हर बात को समझाने का एक अंदाज होता है और हमें वक्त के साथ साथ इवॉल्व होना होता है। जब हमें हमारे यंगस्टर्स को एक बात पहुंचानी है तो हमें उसी अंदाज में पहुंचानी पड़ेगी, उनके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होकर
उनको अपना दोस्त बनाकर, जैसे बच्चों को अगर आपने कोई बात समझानी है तो उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको इत्मीनान में लेना होगा। तो मुफ्ती साहब की सबसे अच्छी बात ही मुझे ये लगती है कि वो आपको आपके सतह पर आकर आपसे बात करते हैं। वो जिन अल्फाज का चुनाव करते हैं वो एक आम राह चलते को भी समझ आएगा और एक इंटेलेक्चुअल को भी समझ आएगा, ताकि उनका पैगाम जो है वो सबसे अहम है और वो सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसे ही जी आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। बस जल्दी तो आनी शुरू हो गई। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ ताकि ये प्यालियों की जीनत बने, तब तक मैं जरा कोल्ड ड्रिंक सर्व करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोल्ड ड्रिंक की बारी आएगी, लेकिन 3 ग्लास जो है ये हम तीनों पी लेंगे, और क्योंकि हलवा दोनों शौकीन हैं वहाँ मौजूद। आवाज देखें, आवाज सुने, देखें नहीं सुने, मौसम का अंदाज देखें ड्रिंक निकालने का। कहते हैं कि मोहसिन का है अंदाज़े बयां और, वैसे ये गालिब साहब का शेर। ओह भाई हाँ। क्या बात है। गालिब साहब आ जाएंगे। गालिब साहब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और अगर मैं एक बहुत अदना सा स्टूडेंट हूँ, अगर किसी को किसी भी शेर की और खास तौर पर जॉन एलिया साहब के शेर की समझ ना आए तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं उसका तर्जुमा सर आपको कर दूंगा। हाय 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 हाय, मैं हाजिर हूँ सर। क्या बात है, दोबारा से क्या बात है। क्या बात है, क्या बात। भाई इसकी कोई खुसूसी बात आपने बतानी है? इसकी खुसूसी बात ये है कि ये सर्दियों में भी बहुत अच्छा रहता है खाने में, और लौकी की क्योंकि तासीर ठंडी है तो गर्मियों में तो ये क्या ही बात। आजकल क्योंकि गर्मी है और रोज़ा रखते हैं तो उसमें अगर ये आप हलवा बना के रख लें और सुबह सहरी में अगर आप इसे 2 चमचे भी आप खा लेंगे, इसके साथ दूध ले लेंगे तो आपको मतलब आप ये हमने जो कर दिया इसके साथ जी ये आखिरी था, अब ये अपने मंतकी अंजाम की जानिब बिल्कुल, ये गामजन बिल्कुल समझें कि चंद कदम की दूरी पर है और ये बिल्कुल ड्राई हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये घी ने जो है अपनी जगह छोड़ी, भूनते जाओ वो तो सब अपने मंत्र की अंजाम को पहुंच गया। ये आपने घास डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें? ये जरा बताएं ना मुझे अपने सादा पुदीना है, पुदीना है, मैं समझा घास है। ये तो बताएं। पुदीना है और इनके गार्डन शरीफ का है। अरे हाँ गार्डन शरीफ, सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? ठीक है। मैंने कहा पता नहीं ये कोई आपके गार्डन शरीफ की कोई नई चीज ले आए हैं सर। मैं देखिए अगले साल जब रौनक रमजान में आप आएंगे ना तब मैं भी अपना बाग बना चुका हूँ। तो मैं देख रहा हूँ ना। गार्डन होता है, बस इनके पास गार्डन नहीं है, सिर्फ दिल गार्डन होता है। ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्यों कि कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। रोज़ा इफ्तार कीजिए, लौट कर आइए। हम भी अपने रोज़े की इफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं और ये एहतमाम जब तक उस टेबल तक मुंतकिल होता है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मुफ्ती साहब के साथ, अली भाई के साथ, एमी, फातिमा, मोहसिन आपके साथ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबना। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के आका हैं, सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। क्योंकि उनकी चौखट पे
चांद भी सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद भी सवाली है, और मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के आका है, सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। बहुत प्यारा। भाई मेहमानों को परोसिए हलवा। बिल्कुल, रौनक भी है, मिठास भी है और सुन्नत भी है। क्या बात। और पूरे रमज़ान हमारी सेहत का, यानी रौनक रमज़ान की फैमिली का, ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखा है लाइफ बॉय ने। अरे वाह, हाथ धुलवा के भी और सैनिटाइज करवा के भी। बेहतरीन। तो हो जाए आज भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ज़रूर ज़रूर। 99.9% जरासीम मारने का जो मजा है वो मैं जाने नहीं दे सकता। बिल्कुल। फातिमा, आप भी लें। मैच हो रहा है दोबारा, क्या ही बात है। मैचिंग चल रही है। लीजिए लीजिए। अच्छा, अब चूंकि मुफ्ती साहब ये आपकी फरमाइश पे बना है, तो मैं चाहूंगा कि पंजाबी में कहते हैं ना बोणी, जी बोनी, तो बोणी आप करें इसकी, इफ्तिताह यानी आप करें। बिल्कुल जी, बोनी मैं खुद करता। सर मैं आप तक पहुंचाऊं इसको? तुसी अपने हाथ नाल कराओ ना। आपकी रसाई तक ले आऊं उसे। भाई क्या कहने, जो क्या छोटू बड़ा फनकार आदमी है, वो पीछे पीछे खींच रहे हैं ऐसा ऐसा। बस जी भाई बाबा। भाई अब अपनी मदद आपके तहत आप लोग लेते रहिए, क्योंकि मैं बड़ा मायूब लग रहा हूँ इस तरह कैमरे में खड़ा, तो आप लोग लेते रहिए। मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। आपके मेहरबानी है कि आपने हम सब के लिए ये हलवा थोड़ा सा छोड़ दिया। मैंने थोड़ा सा लिया, बाकी सब छोड़ दिए। क्या कहने आपके, आपकी सखावत के मैं सदके। अब जो है ना जी, अब मैं आपको एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, अच्छा जी। आप मुकम्मल शेफ हैं। अरे भाई भाई, आपको ये क्लिप मुझे काट कर दे दीजिएगा अलग से, ताकि मैं अगले किसी चैनल पे अप्लाई कर सकूं। मुकर्रर कर दो ना। भाई क्या कहने के, अली भाई प्लीज दीजिए, आप भी दीजिए। ये जो बहुत वीआईपी चीज आप बना के लाए हैं शेफ मोहसिन भाई, क्या कहने। अल्लाह पाक आपके जुबान में भी ऐसी मोहब्बत डाले। आप तो और कह रहे वैसे हैं हम तो आपके मोहब्बत करने वाले हैं सर, आप सलामत रहे, लेकिन असल क्रेडिट इसका जो है वो शेफ फातिमा को ही जाता है। ये तो खा के ही पता चलेगा। हम तो सिर्फ नौटंकी करते हैं शेफ होने की, असल शेफ तो आप हैं। आप जीती रहे, सलामत रहे, आपने हमारा पूरे रमजान इतना ख्याल रखा। अच्छा भाई, पर्चियों का जो एक सिलसिला होता है जी मुफ्ती साहब, पर्ची के मैं सख्त खिलाफ हूँ। हाँ बिल्कुल कितने? होना चाहिए, सख्त खिलाफ हूँ पर्ची। सख्त। आप भी खिलाफ हैं पर्ची? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, टैलेंट आना चाहिए। लेकिन पता है क्या है, और मजबूरी है। ये दूसरी पर्ची है। मजबूरी है, समझा करें। अच्छा अच्छा। देखिए, हमारे कुछ जो साहिबान हैं उनके नाम जो हैं वो रह गए थे, और जो कि मेरी कोताही की वजह से रह गए थे। फरहान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, और इलेक्ट्रिशियन हैं हमारे, और जनरेटर ऑपरेटर हैं, और फातिमा उनको एक नाम से मुखातिब करती हैं, जो नाम मैं नहीं लेने दूंगा इनको। ये सिर्फ उनको टीज करने के लिए, क्योंकि वो खड़े देख रहे हैं। मैं सिर्फ उनको तंग करने के लिए ये नाम ले रहा हूँ। अब या तो आपको हलवा मिलेगा, या फिर हम आपका नाम लेंगे। फैसला आपको करना है कि आप हलवा कुर्बान करते हैं इस बात पे। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं हमारे सीनियर कैमरामैन अबरार भाई मौजूद हैं, जो कि इस जानिब मौजूद हैं। आप हाथ हिला दें जरा उनके कैमरे। ये तो मेरा जो कैमरा है ना, वो असल में अबरार भाई संभाले हुए हैं, और अबरार भाई के साथ जो मेरी संगत है बड़ी पुरानी है। हम एक चैनल के लिए काम किया करते थे, यानी जितना मेरा पुराना टीवी का करियर है उतने ही पुराने हम दोनों साथी हैं। तो आज इस सेट पे एक बार फिर से हमारी जब मुलाकात हुई इस शो पर, तो बड़ा अच्छा लगा पुराने लोगों के साथ फिर से घुल-मिल बैठने का। और यकीन मानिए, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर के, कभी कभी आप कुछ सेट्स पर जाते हैं मौजूद साहब, अली भाई आप जाते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। आपको सिर्फ ये होता है कि नौकरी है, अपने काम करना है, इसके आपको पैसे मिलेंगे। कभी कभी आप एक सेट पर ऐसे जाते हैं कि आप इंतजार करते हैं पूरा दिन कि आज मैं वहां जाऊंगा, आज क्या होगा, आज क्या हैपनिंग होगी, आज कितना मजा आएगा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी टीम जो ऑन एयर है उसके साथ जलन नहीं होते जी। आप जो आपके बाकी अहबाब हैं उनके साथ भी इतने कंफर्टेबल होते हैं, वो आपको इतना अच्छा साथ देते हैं, इतना अच्छा माहौल देते हैं कि आपका दिल करता है कि आप सारा हलवा चट कर जाएं, एक ब्रेक पे जाएं आप। वेलकम बैक। आप हमारे साथ रौनक रमज़ान में, और रौनक जैसे कि आपको पता है दोबाला हो ही चुके,
मौसम, किस जानिब बढ़ रहा है हमारा ये कारवां? तो ये कारवां आन पहुंचा है सुनहरे इकबाल तक। रमजान 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 रौनके रमजान। अच्छा, सुनहरे इकबाल में आज मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कहीं बुजुर्गों में बैठ गया, कहीं बूढ़ों के साथ बैठ गया, कहीं अपने घर के बड़ों के साथ बैठ गया। मेरी सोहबत कुछ ऐसी रह गई कि मुझे ये बातें सीखने और सुनने को मिल गई। तो कहीं ना कहीं वो, जब आपको मुफ्ती साहब ने जैसे फरमाया था ना एक प्रोग्राम में कि जब आपके पास इल्म आ जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो पहुंचा देना चाहिए आगे। तो मुफ्ती साहब, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में आज के फरमाया कि काम करके, हड हरामी से नहीं, काम करके जब आप पैसा कमाते हैं या अपने लिए रिस्क कमाते हैं, खाना कमाते हैं, उसी में बरकत होती है, वरना बेबरकती होती है। जी जी बिल्कुल। इसी जमन में एक किस्सा है कि एक साहब को जब ये यकीन हो गया गए वक्तों में, उनका ये मानना था कि भाई अल्लाह ने रिस्क तो लिख दिया, तो जितना भी है मुझे तो मिलना ही मिलना है, तो मैं फिर इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? रिस्क इंसान को ऐसे तलाश कर रहा है जैसे मौत। मैंने अपने हिस्से का रिस्क खा के मरना है, तो मेरे हिस्से का तो लोहे महफूज में लिख कर भेजा है अल्लाह ने रिस्क। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तगोदो करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, क्या पड़ी है मुझे? उसने कहा मैं सुख की चैन की बंसी बजाऊंगा, और वो जाकर के एक नदी किनारे दरख्त की छांव में पसार कर बैठ गए। ओके ठीक है, अब वो बैठे हैं और मुंतजर हैं कि रिस्क कहां से आएगा, रिस्क कहां से उतरेगा। अब अल्लाह ने तो वादा किया, अल्लाह वादा खिलाफी तो नहीं हम, ठीक है। अब अल्लाह ने भी वादा खिलाफी नहीं की। एक मटका तैरता हुआ आ रहा है नदी में, तैरता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर एक रुमाल बंधा हुआ है और वो रस्सी से बंधा हुआ है और वो तैरता हुआ आ रहा है। उसने कहा वाह मालिक, वादे तो पूरे कर दिया आपने। उसने उठाया और देखा तो खाना था उसमें, 2 रोटियां ऊपर बंधी थी, अंदर खाना था उसके अंदर हंडिया में, उसने खाया। और अच्छा, अब वो रोज का ही सिलसिला हो गया। अब वो बैठता था और वहां पर खाना आता था और वो खाता। एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना इसको फॉलो करूं, मैं इसके पीछे पीछे जाऊं कि असल में आता कहां से है। उसने चलना शुरू किया नदी के साथ साथ कि भाई ये कहां लेकर जाएगी मुझे। अब वो नदी उसको लेकर जा रही है। जिस भी बस्ती में जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि एक बुढ़िया जो है वो आती है और वो ये खाना उस मटकी और उस रुमाल में रोटियां लपेट के वो नदी में बहाकर चली जाती है। अब उसने उस बुढ़िया का पीछा करना शुरू किया, तो गोया वो इस अंजाम तक पहुंचा, उसको ये पता चला कि वो जो रोटियां थी वो किसी जख्म पर लगाकर वो अपने शौहर के, और फिर उनको सदके के तौर पे उसको किसी तबीब ने कहा था कि वो रोटियां उस पर लगाकर मलकर और उसको बहा दे, फिर वो मछलियों का चारा बनेगी तो उसको इलाज और उसका वो शिफा मिलेगी। तब उसे एहसास हुआ, और इस कहानी का और इस किस्से का लुब्बे लुबाब ये निकला कि जब आप हड धर्मी करके करेंगे तो फिर आपको नाकिस खाना भी मिलेगा और नाकिस रिस्क भी मिलेगा। तो अपनी मेहनत के बल पर, अब अल्लाह ने वादा किया लेकिन हरकत में भी तो बरकत है ना। हिजरत करेंगे तो आपको उसका सिला मिलेगा, तो हरकत में बरकत है, हरकत कीजिए बरकत वो डाल देगा। ठीक हो गया सब, आपका तो हलवा ही रुक गया मेरी बात से। ये हलवा साफ है जी जी, वो मुझे पता है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात सुन के महब हो गया, मैं खुद महब हो गया। अरे अल्लाह आपकी बात सुन के ज़ाहिर नसीब। आप देखिए, आप फौरन से ये खा लीजिए ताकि मैं फिर इन बर्तनों पर भी स्प्रे कर दूं, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा 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 भाई देखिए, आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, उसके लिए बहुत मोहतात रहना पड़ेगा हमें। अभी कोरोना गया नहीं है, 3rd वेव आ चुकी है, वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन का भी मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से बिल्कुल महफूज हो गए। वो एंटीबॉडीज आपके अंदर बनाएगा, तो इसलिए आप अभी भी गैर महफूज ही हैं। तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना, वो भी हथियार डाल चुके हैं। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए, अपना और अपने बुजुर्गों का और बच्चों का ख्याल रखिए। और उसके लिए डिटॉल ने जैसे हमेशा से हमारा साथ दिया, बचपन से देता आ रहा है, जरासीम को मारता आ रहा है, चाहे पोछे में लगा लो, चाहे उसके साथ हाथ धो लो, चाहे बाल्टी में ढक्कन डाल के उससे नहा लो। और साथ ही साथ अब उसने सोचा कि अच्छा, ये जो सरफेस हैं, ये जो सतहें हैं, जमीन है, टेबल है, कुर्सी है, कुंडी है, हैंडल है, उस पे क्या करेंगे भाई? उस पे आप क्या करेंगे? उस पे आप ऑल इन वन डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो करेंगे आप, तो आप उससे भी महफूज हो जाएंगे। ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। क्या बात, किसी को कोई इस पे एतराज नहीं? सबक किसी को पूरा ऑल इन वन हो गया। अच्छा, अच्छी बात मेजबान होने की ये है कि मुझे अभी तक हलवा नहीं मिला, पूरी प्लेट आपकी है। यानी मैं आप सबको महब करके बातों में, और अच्छा, मुझे ही हम हलवा रुके हुए हैं, आप देखें, हम आपके साथ के लिए रुके नहीं। आपने चख भी लिया, मैं तो चखा भी नहीं अभी अब तक। लीजिए ना। आपने देखें, अब मैं अब हाथ पैर से अपने मेहनत करके भी अगर नहीं खा पा रहा, तो अब इसका क्या कहेंगे आप? अब ये है कि आपको उठा के दिया ये जाएगा। आप ही के लिए है ये। ये सब आपका है। आप सब सलामत आपका रहें। मुझे ये बताइए मुख्तसर सा, हम अपने टॉपिक पे भी जाहिर रहें ताकि इसी हंसते खेलते अंदाज में हम किसी ना किसी की इस्लाह कर जाएं, मुझ जैसे किसी घटिया नीच आदमी की, कि वो भी समझ जाए कि अच्छा भाई, ये तो फटियां मारते हो ना तुम, ये नहीं मारनी तुमने। तो वो साथ साथ गाहे गाहे लोगों को बताते चलिए मुख्तसर से अंदाज में कि रिश्वत से
और रिस्क हराम से कैसे बचना? इससे बचने का अंदाज यही है कि आप अव्वल बात तो यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखें, मेहनत करें, बिल्कुल मेहनत करें, मेहनत के लिए निकल जाना आपके बस आपके हाथ में है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रिस्क देना है। जिस तरह आपने वाक़या बताया कि हम पढ़े रहे हैं कि बस कि अल्लाह हमें खुद ही खिलाए, ऐसा नहीं है। आपने निकलना है, आपने वो रास्ते इख्तियार करने हैं जिनमें हराम ना हो। क्या कहें? अगर आप हराम की तरफ चले जाएंगे ना, रिज्क आपको उतना ही मिलेगा जितना लिखा गया है। क्या कहें? तो खामखा क्यों अपनी कब्र और अपने आप को खराब कर रहे हैं? तो एक लुकमा जब अंदर जाता है बंदे के, तो वो जो है ना उस एक लुकमे की वजह से आपका बातिन जो है वो पलीद हो जाता है, उसमें निजासत चली जाती है। फिर होता क्या है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती और आपके दोस्त आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि जब आपसे लोग जो है ना दूर होना शुरू हो जाएं तो समझ लेना कि आपके अंदर कोई ऐसा जुर्म आ गया है कि जिसकी बिना पर अपने ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला दिखाता है कि जब आपके अपने दूर होते जा रहे हैं तो खुदा तो पहले से तुमसे दूर हो गए हैं। तो खुदा के करीब जाने के लिए यह है कि हलाल रिज़्क कमाएं और हराम से बचें। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो खुदारा उसमें रिश्वत का सहारा ना लें और इन चीज़ों का सहारा ना लें। आपको उतना तो मिल ही जाना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। तो बस एक हलाल तरीके से अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए और सहाबा इकराम की ज़िंदगी का मुताला करते हुए ज़िंदगी गुजारे, इंशाल्लाह कामयाबी है। तो यहाँ पर जो अक्सर लोग बेरोज़गार भी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है जिस तरफ आप लेकर आए गुफ्तगू को। एक ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इस पर गुफ्तगू भी करेंगे और नजराना अकीदत भी पेश करेंगी फरवा जैदी। चंद अशरा मौला हुसैन के आप लोगों के सामने पेश करूंगी। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। फकत हुसैन मिलेगा, फकत हुसैन मिलेगा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक, इबादतों का तो जारी है सिलसिला अब तक। नमाज को तो नमाजी नहीं मिला अब तक, करे जो खाक पे सजदा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। खुदा ही जान के अब्बास शान क्या है तेरी, खुदा ही जान के अब्बास शान क्या है तेरी। ये मंजिलत ये सादत किसी नसीब हुई, तुझे समझती है ज़हरा। क्या कहने जिए, तुझे समझती है ज़हरा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। दिलेर मान रही है शुजाअतें तुमको, दिलेर मान रही है शुजाअतें तुमको, दिलेर मान रही है शुजाअतें तुमको। सलाम करती है असगर शहादतें तुमको, है 6 महीने में जज्बा हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा। हुसैन के जैसा, हुसैन के जैसा।
सुभान बहुत अल्लाह, खूब, सलामत बहुत रहे। खूब, बहुत खूब। कहाँ से लाएगी दुनिया हुसैन की? बेशक। सुभान अल्लाह, क्या कहेंगे भाई। अब अगला जो सेगमेंट है हमारा वो है आओ वादा करें। रमजान 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 रौनके रमजान। आओ वादा करें में जो भी लुब्बे लुबाब रहा आज की गुफ्तगू का, हम उसी तरफ, आपको पता होता है कि हम गामजन होते हैं कि जो भी हम गुफ्तगू छेड़ते हैं फातिमा, हम उसी का वादा करते भी हैं और लेते भी हैं। अब चूंकि आज हमने ये कोशिश की कि हम खुद को बावर करवा सकें कि हम रिस्क के हलाल कैसे कमा सकते हैं और रिस्क के हराम से बच कैसे सकते हैं। मुफ्ती साहब ने उस पर खासी रोशनी डाली और काफ़ी हद तक उन्होंने बताया हमें कि हम किस किस तरह से, तो आज कोशिश करते हैं कि आई नो कि बड़े बड़े मुश्किल वक्त हैं, आप पर भी हैं, उन पर भी हैं, उन पर भी हैं, सफ़ेद पोशियाँ हैं, तंग दस्तियाँ हैं, घरों में फाके हैं। इस चीज़ों से अगर हमने आंखें बंद कर ली कबूतर की तरह, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं। पहले तो शुक्र अदा कीजिए। हमारा सबसे पहले शो का जो टॉपिक था वो था सब्र और शुक्र जी। सबसे पहले तो शुक्र अदा करना सीखिए, खुद से नीचे देखना शुरू कीजिए। अपने से नीचे देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि आप तो लाखों में खेल रहे हैं, आप तो करोड़ों से अच्छे हैं, बेहतर हैं। तो सबसे पहले शुक्र अदा कीजिए और रिस्क के हलाल की कोशिश करते हैं। थोड़े कमा लेंगे ना, मेरे अब्बू थोड़े कमाते थे यार, थोड़े से पैसों में पूरा खानदान पाल लिया उन्होंने। मेरे अब्बू, आज आपको बड़ी मजे की बात बता रहा, इतने थोड़े कमाते थे कि जब मैं कराची आया तो मुफ्ती साहब मुझे लगता था कि अगर मेरी तनख्वाह 10,000 हो जाएगी ना तो मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं सेटल, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी भाई। जिस दिन 10,000 तनख्वाह होगी उस दिन शादी वादी कर लूंगा, सेटल हो जाऊंगा, घर सब ओके हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने इससे कम में घर चलता देखा था पीछे। हलाल के थे ना, मेहनत के थे। ये उसी आदमी का जिक्र कर रहा हूं मैं जो साइकिल तारकाबाद के पुल पे चढ़ा रहा है बच्चों को ले जाके, ये वही आदमी है। तो वो इतना खुददार आदमी जब इतने से पैसों में काम चला रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा अगर मैं इससे इतने ज्यादा कमा लूंगा ना, 10,000 जिंदगी हसीन। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अक्सर जिक्र किया करता हूं, मेरा अपना ही कौल बनाया हुआ है, अब कहां तक इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख्वाहिशात महंगी होती हैं, जरूरियात महंगी नहीं। तो जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिश तो फिर बादशाह को भी फकीर बना देती है। कोई लिमिट नहीं है, ऐसा ही है। तो कोशिश कीजिए कि कंट्रोल में कर लेते हैं सारा कुछ, सब कुछ हो रहा है। आपने घर में रह के देख लिया, घर में रहा जा सकता है, इसका मतलब आपने बिना हैंगआउट्स किए रह के देख लिया, रहा जा सकता है। आपने महंगी वेकेशंस नहीं की, रहा जा सकता है उसके बगैर। आपने लेविश खाने नहीं खाए बाहर जाकर होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, रहा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि तमाम चीजों के बगैर रहा जा सकता है, एक सादा जिंदगी गुजारी जा सकती है, वही जिंदगी जिसकी तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, करते रहेंगे, और इंशाल्लाह हमें तौफीक भी मिले कि हम उस पर अमल भी कर सकें। एक छोटा सा ब्रेक लौट कराइए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक। रौनक रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद, और अच्छा लग रहा है बार बार ये कहना कि रौनक रमज़ान ख़ानदान में खुश आमदीद। और बस गामजन है, दिल भी थोड़ा धड़क रहा है और अफसोस भी महसूस हो रहा है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने लोगों से हम मिले हैं, शायद वो आम तौर पे मिलना नसीब ना होता। तो बस ये शुक्र है उस रब का कि जिसने हमें चुना, हम सबको चुना एक दूसरे से जुड़ने के लिए, और अल्लाह इसी तरह अच्छाई में हम सबको जुड़ाता रखे। आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती साहब दुआ खैर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, आज की नशिस्त में जिस उन्वान पर हमने गुफ्तगू की, हम सबको इस उन्वान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम सबको हलाल रिज़्क़ वसी अता फरमा। मेरे मौला, जो मुसलमान भाई बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो रोज़गार के हवाले से परेशान हैं उनकी गैब से इमदाद फरमा, जो मोहताज हैं उनकी मदद फरमा। मेरे मौला, हम सबको तमाम किस्म की आफात व बलियात, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मोहताजियों से, बेरोज़गारियों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत की खैर फरमा, बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा।
मुल्क पाकिस्तान के दर दीवार की हिफाजत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, और हमारे सुनने वाले देखने वालों की जो भी नेक दुआएं नेक हाजात हैं उनकी हाजात को पूरा फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी इस पूरी टीम की काविशात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सब ने दिल की गहराइयों से ये प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत नवाजिश मुफ्ती साहब, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने इतने तवील अरसे हमारा साथ दिए रखा और हमें इतना महजूज किया, हमें इतना समझ लीजिए कि इन तालिब इल्मों को आपने इतना सैर किया कि ये आने वाले वक्त तक हमारे साथ रहेगा और इंशाल्लाह हम इस पर अमल पैरा भी होने की कोशिश करेंगे। अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आप भी हमारी टीम का कोर हिस्सा हैं। जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था आप हमारे सबसे साथ। खुशी है इस बात की बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि हमने आपको शर्मिंदा नहीं किया होगा, हमने क्योंकि ये पूरे महीने जब आप हमारा साथ छोड़कर गए, जो कि आपने नहीं छोड़ा बज़ाहिर, यानी आप स्क्रीन पे शायद ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन बैक एंड पे जाहिर है, तो जब जब चलता था प्रोग्राम में, जब जब रौनक रमज़ान चलता था और जब आप लोग वापस आते थे ब्रेक से, उससे वो मेरी आवाज़ के साथ साथ तो मैं शामिल ही था। बिल्कुल 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 आप लोगों के साथ। अब चूंकि हो सकता है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम हो इस ज़मन में, कि अगर चांद दिखाई दे गया तो फिर आप ईद की जानिब बढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर हम एक और शो कर लेंगे बशर्ते जिंदगी। जी बिल्कुल। तो एडवांस में ईद मुबारक कह देते हैं, मेरे ख्याल में लगे हाथ। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अच्छे अच्छे से ईद मनाइए, लेकिन SOPs का ख्याल रख के, दूर से भी मनाई जा सकती है, ऐसे मिलने में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए भाई आप लोग सारे। फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। अगर ये आखिरी प्रोग्राम है तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल एक बहन, एक बड़ी बहन की जगह, एक बिल्कुल एक माँ की जगह, एक बहुत उम्दा इजाफा रही। आप सलामत रहिए, जीती रहिए। आपको मैं अपनी बहन कहूँ या अपना शागिर्द कहूँ, ये मैं फैसला बाद में कर लूँगा, लेकिन आप बहुत अच्छा साथ रहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ भी मैं लड़खड़ाता था मुझे लगता था आप संभाल लेंगी, तो बड़ी नवाजिश, आप भी हमारे साथ रहीं। अब जाते जाते हम आपको जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था ना, वहीं पर लेकर चले। और वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? वो सफ़र शुरू हुआ था उस कलाम से जिसका उन्वान है रौनक रमज़ान, जो कि हमारी इस ट्रांसमिशन का भी नाम रहा, और जिसे कंपोज किया अली रज़ा ने, जिसका म्यूज़िक दिया अली रज़ा ने। वो हम आपके सामने पेश करेंगे और उसमें हमारा साथ देंगी, उसमें एक और हमारी छोटी बहन थी जिनका नाम हादिया है, वो भी हमारा साथ देंगी, वो भी तशरीफ लाई हैं यहाँ पर, उनको भी हम जहमत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलें। बिल्कुल, अपना ख्याल रखें और वाकई दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान आया है फिर से, परसों सदाएं ये गूंजी, कल तक जो गमगीन दिल थे खिले उनके दिल की कली। हर लम्हे अब मुस्कुराया ये रौनके रमजान, रमजान रमजान रमजान, रौनके रमजान, रमजान रमजान रमजान, रौनके रमजान। या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। रखा है रब ने बरम, हम गुनाहगारों पर है ये कितना करम। सारे गम दूर हुए, खुशियों का आया है मौसम, बरकतें हैं नाज़िल रब का है कितना करम। आओ मांग ले बख्शिश रब से है हमारा ईमान,
रमजान 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 रौनके रमजान 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 रौनके रमजान 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 रौनके रमजान या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम